फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका हेल्पिंग हैंड्स फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई और आईपीएस क्लर्क की जो सैलरी अभी क्या है और आफ्टर 12th बीपीएस की सैलरी क्या रहेगी, 12th बीपीएस के। ठीक है, तो देखो सैलरी स्लिप में मेरी खुद की है, मैं भी एज ए पीओ पीएनबी में वर्किंग हूँ और इससे पहले मैंने एसबीआई क्लर्क में काम किया हुआ है। तो पहली सैलरी मेरी है, पहले सैलरी देख लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी बन रही है अभी 67,402, ठीक है, 67,402 और नेट बन रही है 62,000, ठीक है, एनपीएस वगैरह कट के। अभी मेरा टैक्स नहीं कट रहा है क्योंकि अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिबेट से जो टैक्स का जो जितना लगता है उसमें से कम है, ठीक है। तो अगर टैक्स काट ले तो 3-4 हज़ार रुपये टैक्स कटता है, तो 58 का राउंड अगर टैक्स कट के भी हमारी सैलरी बन जाएगी अभी, ठीक है। अभी 62 मुझे मिल रहा है। वहीं हम बात करें एसबीआई क्लर्क की सैलरी, तो ये मेरी सैलरी खुद की है, ठीक है। आप देख सकते हैं 34,046 रुपये ये टोटल होम पे बन रहा था पहले डीए से पहले, ठीक है, 34,046 रुपये, ठीक है। बाद में 35,000 के आसपास हो गई है, ठीक है, 35 के। और एसबीआई क्लर्क में आपका टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। पीएफ कटता है तो 2,000 रुपये पीएफ कट जाएगा, तो 32-33 रुपये के आसपास अभी हमारी मिल रही है सैलरी। अब हम बात करते हैं आफ्टर 12th बीपीएस सैलरी क्या होगी। वहीं हम एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ को अभी इन हैंड टैक्स कटने के बाद में 63-64 मिल रहा है और आईपीएस क्लर्क को अभी 33-34 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। ये हमारी करंट सैलरी। अब हम बात करें आगे की सैलरी की, तो 12th बीपीएस के बाद में ग्रॉस सैलरी आईपीएस पीओ की हो जाएगी लगभग 70-80 के आसपास, ठीक है। फिर एनपीएस कटेगा, टैक्स कटेगा, टैक्स कट के इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 67 से 68 की कम से कम मिलेगी आपकी, ठीक है। अलाउंसेस इसके अलावा है, ठीक है, अलाउंसेस की चर्चा बाद में करूँगा। एसबीआई क्लर्क की सैलरी अराउंड 44-45 के ग्रॉस हो जाएगी और इन हैंड आपको 40 के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। आईपीएस क्लर्क की भी इतनी 38-39 के बन जाएगी आपकी, और एसबीआई पीओ की कह नहीं सकते, लेकिन कम से भी कम 70 के आपको इन हैंड मिलेगी, ठीक है, आफ्टर टैक्स और एनपीएस के कटने के बाद। ये तो बात हो गई सैलरी की आफ्टर 12th बीपीएस। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके अलाउंसेस क्या क्या रहते हैं, ठीक है। देखो पेट्रोल मिलता है आपको, पीओ की हम बात करें, ठीक है, 40 से 60 लीटर, 40 फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का, 60 लीटर फोर व्हीलर का, ठीक है। फिर आपको क्लींजिंग अमाउंट मिलता है क्वार्टरली, न्यूज़पेपर मिलता है आपको, ठीक है। फिर आपको मेडिकल का सालाना मिलता है, लीज़ मिलती है सिटी वाइज, दिल्ली में 30,000 लीज़ है, ठीक है। दूसरे सिटी नोएडा वगैरह में 22,500 है, ठीक है। और बात करें हम जयपुर की तो यहाँ पे 17,000 के समथिंग लीज़ है, और बिल्कुल जो छोटी सिटी है उनमें 11,000 है कम से कम लीज़, ठीक है। तो ये लीज़ हो गई, ये फैसिलिटी। अगर लीज़ आप लेते हो तो आपको एचआरए नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो बैंक में और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो पैसे की बात करें तो बैंक का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रेशर बैंक पर ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा प्रेशर लेने के लिए तैयार हो तो आपकी लाइफ बैंक पैसे के मामले में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।